10,000 वोटों से भाजपा गृह मंत्री की हुई करारी हार, कांग्रेस प्रत्याशी ने रचा इतिहास, मोदी भी रह गए हैरान। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी खबर आ गई है। दतिया सीट पर नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हैं। तकरीबन 10,000 से अधिक वोटों से नरोत्तम मिश्रा ये चुनाव हार गए हैं। नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से दतिया सीट से चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन उनको कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने 10,000 से अधिक वोटों से चुनाव हरा दिया है। दोस्तों, मतगणना स्थल से ये जानकारी मिलती ही नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकुंड मिश्रा बाहर निकल गए और इस दौरान बड़ा बवाल भी हो गया। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा 1993 से लगातार भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। वो 30 साल से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि वो 1993 से 2008 तक ग्वालियर की डबरा सीट से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे, लेकिन डबरा सीट जैसे ही आरक्षित सीट हुई तो उनको ये सीट छोड़ना पड़ी और उसके बाद वे पहुंच गए दतिया सीट पर पहुंचते ही वो 2008 में चुनाव लड़े और इन्हीं राजेंद्र भारती के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब से ही दोनों के बीच राजनीतिक अदावत भी चली आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि 2008 से ही राजेंद्र भारती भी नरोत्तम मिश्रा के सामने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते रहे। दोस्तों, राजेंद्र भारती का सूखा इस बार समाप्त हुआ और उन्होंने 2008 का बदला अब जाकर नरोत्तम मिश्रा से लिया है और 10,000 से अधिक मतों से उनको चुनाव हरा दिया है। दोस्तों, बीजेपी की आंधी में भी छोटे मोटे सभी नेता जीत गए हैं, लेकिन उनके सबसे बड़े नेता और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की हार पर अब राजनीतिक पंडित समीक्षा करना शुरू कर दिया है। सभी अनुमान लगा रहे हैं कि आखिर दतिया सीट पर ऐसा क्या हुआ कि नरोत्तम मिश्रा की हार हो गई। कहीं ना कहीं ग्राउंड पर नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एंटी इंकमेंसी बन गई थी और वहीं लगातार कई तरह के विवादों में पड़ने के कारण भी जनता की नज़र में उनका ग्राफ नीचे आया था। दोस्तों, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की हवा तेजी से चलने के बाद भी कांग्रेस का विकेट यहाँ नहीं गिरा और इस हवा ने भारतीय जनता पार्टी की ही नरोत्तम मिश्रा को हिट विकेट कर दिया। ये बड़ी हार है और ये चौंकाने वाली हार है नरोत्तम मिश्रा के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में तो भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उनके गृह मंत्री हार गए हैं। एक कद्दावर नेता है जो कि गृह मंत्री रह चुके हैं। अक्सर ये विवादों में रहते थे, इसी कारण जनता ने उन्हें करारी शिकस्त दी है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की पराजय से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं।